जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पूस माह का क्या महत्व है, इसमें क्या करना सबसे अच्छा रहता है, इसमें खास उपाय भी आपको बताने वाली हूँ संतान प्राप्ति के लिए। दोस्तों इस पूस माह को खर मास भी कहा जाता है। आप सभी शायद जानते भी होंगे कि इस महीने में जो है मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सब कार्य वर्जित होते हैं। देखिए जिस भी महीने में जो मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं उस महीने में पाठ पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और इस महीने में जो सूर्य देवता है वो धनु राशि में प्रवेश करते हैं और 1 माह तक इस राशि में रहते हैं। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करते हैं और 1 माह तक सूर्य देवता जो धनु राशि में है, और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। जो बृहस्पति है धनु राशि का स्वामी है, तो इस महीने में मांगलिक कार्य नहीं होते। और सूर्य देवता जो है थोड़े उनकी जो चाल होती है वो धीमी होती है। एक कहानी भी इसमें आती है ग्रंथों में कि सूर्य देवता के जो अश्व होते हैं, घोड़े होते हैं, उनको प्यास लगी होती है और वो सोचते हैं उन्हें पानी पिलाने के लिए, तो अगर उन्हें मैं रोकूंगा तो मतलब जो समय है वो भी रुक जाएगा। तो वहीं पर 2 मतलब जो गधे होते हैं जिन्हें खर भी कहा जाता है, तो वो उनको मतलब एक उसमें अपने रथ पे लगा लेते हैं। तो इसीलिए इस माह को खर मास भी कहा जाता है। इस महीने में सूर्य जो है उनकी जो चाल है वो धीमी होती है और सूर्य जब कमज़ोर होता है तो शादी, विवाह, मांगलिक कार्य वो नहीं किए जाते। तो दोस्तों ये तो हो गई खर मास का महत्व। और इसमें पाठ पूजा, देखिए इस महीने में जो सूर्य देवता की आराधना है उसका विशेष महत्व होता है। इस मतलब महीने में उनकी जो चाल है वो धीमी होती है। इस वजह से भी कहते हैं कि अगर उनकी पाठ पूजा की जाए तो वो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस महीने में सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करें और कोशिश करें कि इस महीने में सूर्य उदय से पहले ही आप मतलब सुबह जग जाएं। देखिए इस महीने में वैसे भी सूर्य मतलब लेट निकलते हैं, तो आप उठ सकते हैं उस समय पर। इस समय मतलब इस महीने में जो सूर्य है वो काफ़ी लेट दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस महीने में जो सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, तांबे के लोटे में जल अर्पित करना चाहिए। और अगर आपकी कोई मनोकामना है उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों जो भी लोग मतलब सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं उन्हें खासकर अपनी मनोकामना के लिए मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। आप अपनी मनोकामना अपनी इच्छा अनुसार उन चीज़ों को डाल सकते हैं। देखिए अगर किसी की विशेष मतलब मनोकामना है तो उसे जो तांबे का लोटा है उसमें जल डालकर थोड़ी सी रोली और लाल पुष्प, गुड़हल का जो पुष्प होता है वो अवश्य डालना चाहिए अगर आपको मिल जाए तो। नहीं तो गुड़ तो हम सभी को मतलब इस महीने में अवश्य डालना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ डालें, रोली, अक्षत अवश्य डालें। और अगर विशेष मनोकामना के लिए आप करना चाहते हैं तो आपको 21 दाने जो लाल मिर्च होती है, सूखी लाल मिर्च, उसके बीज डालने हैं। ओम सूर्य देवाय नमः करके हुए जल अर्पित करें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों इसके अलावा सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय जो संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें थोड़ा सा बिल्कुल आधा चम्मच के करीब कच्चा दूध और घी डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। रोली और गुड़हल का फूल जो लाल पुष्प है वो तो अवश्य डालना चाहिए और साथ में गुड़ भी, ये डालकर आप जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप सूर्य देवता को काले तिल डालकर भी मतलब जल अर्पित कर सकते हैं। जो राहु केतु जिनके ग्रह दोष है उनके निवारण के लिए काले तिल भी अवश्य डाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा सूर्य की आराधना का विशेष महत्व, आप सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करें। कोशिश करें रविवार के दिन तो मतलब उनको अवश्य जल अर्पित करें। दोस्तों इसके अलावा सोमवार का विशेष महत्व है इस महीने में। अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं सोमवार अगर उनको जल अर्पित करते हैं और साथ में गुड़ भी अवश्य आप शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। उसके अलावा दोस्तों अगर जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा या जो पुत्र की कामना रखते हैं उनके लिए विशेष उपाय बता रही हूँ मैं, जो पूस माह में पूरा किया जाता है। पूरे सोमवार में आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी सोमवार के दिन। दोस्तों इस दिन सोमवार के दिन आपको जल अभिषेक करके जो बेल पत्र होता है, आप पत्र तो जानते हैं, पत्ते जो अर्पित करते हैं वो, लेकिन आपको उसकी अगर जड़ मिल जाती है तो जड़, अगर आपको जड़ नहीं मिलती तो उसकी जो डंडी होती है, लकड़ी होती है, टहनी होती है, उसको अवश्य अर्पित करें। आप जब शिव जी की पूजन कर लेते हैं तो उसको अर्पित करें, संग में गुड़ भी अवश्य अर्पित करें।
और अभिषेक करने के बाद, दीपक जलाने के बाद, उनकी आरती करने के बाद, उस जो आपने बेलपत्र की जो लकड़ी या टहनी या जड़ जो भी आपको मिल जाए वो शिव जी पर अर्पित करने के बाद उसे आपने अपने गले में धारण करना है लाल धागे से। आप चाहे तो मूली का धागा ले लें, कोई भी लाल धागे से अगर एक माह तक पूस के माह में उसको गले में धारण करके रखते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कईयों का कमेंट होता है कि पूस माह में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, तो उसकी भी मैं आपको अच्छे से जानकारी दे दूं। जो नवविवाहित होते हैं, न्यू मैरिड होते हैं, जो मतलब जो नई नई शादी करके आए हैं या जिन्होंने अभी शादी करी है, न्यूली मैरिड होते हैं, जो उनको जो पहली संतान होती है उसका गर्भधारण निषेध माना गया है इस महीने में। क्योंकि जो कन्या होती है जो शादी करके आई है, या तो वो एक महीने तक अपने मायके में ही रहती है या फिर पूस माह से पहले ही अपने ससुराल आ जाती है। तो इस महीने में जो न्यूली मैरिड है उनको, जो पहला फर्स्ट कंसीव कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी जो दूसरा तीसरे के लिए मतलब कंसीव करना चाहते हैं, जो पुत्र की कामना रखते हैं, उनको अवश्य इस महीने में उपाय करना चाहिए। क्योंकि इसी महीने में पुत्रदा एकादशी भी आती है जो पुत्र को देने वाली है। तो इसीलिए इस महीने में विशेष रूप से पूजा पाठ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य आप अवश्य कर सकते हैं। अनिवार्य वस्तुओं को जो किसी के काम आए, जैसे सर्दी है तो आप कंबल, सॉक्स, कोई भी चीज़ अपनी सामर्थ्य के अनुसार या खाने पीने की वस्तुएं अवश्य ही दान करें। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए मतलब उपाय कर रहे हैं तो आप अवश्य इस उपाय को करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। क्योंकि बेलपत्र अर्पित करने से ही संतान की प्राप्ति होती है। और शिव जी का विशेष पूजन अवश्य करें। आप चारों सोमवार के दिन तो अवश्य करें। अगर आप डेली कर सकते हैं शिव जी का अभिषेक तो अवश्य ही करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, अगर जो मैंने आपको बताया, आप सूर्य देवता का इस महीने में सूर्य देवता की आराधना, उनको जल अवश्य अर्पित करें अपनी इच्छा अनुसार। देखिए, जो मन में जिनके अशांति रहती है या तनाव में रहते हैं, उन्हें सूर्य देवता को शहद डालकर मतलब जल अर्पित करना चाहिए। इससे उनका मन शहद की तरह शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए अगर आप इस महीने में सूर्य की आराधना करते हैं, अगर शिव जी की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं, तो आपको बहुत ही इस महीने का जो महत्व है, देखिए, जब भी मांगलिक कार्य बंद होते हैं तो पूजा पाठ का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ताकि जो व्यक्ति है उनका ध्यान एक ही तरफ रहे, भगवान में ही लीन रहे, इधर उधर ना भटके भी हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। इसलिए इन कार्यों को बंद करके पूजा पाठ की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप पूरे महीने में कुछ भी दान करते हैं और कुछ भी मतलब जैसे सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, एक ही इच्छा रखकर अगर आप नित्य प्रति मतलब शिव जी की पूजा करें और सूर्य देवता को जल अर्पित करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस माह का विशेष महत्व है। अगर आप इस महीने में करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मतलब इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। तो आपको इस महीने का जो पूस माह, जो खर मास का महत्व मैंने बताया, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।